अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में वेलकम करती हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स शुरू किया है और हम इसके लिए बुक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस चीजेल एंड पैट्रिक डी शनहान। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से किया था 41 तक। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए 41 जो है हमारे पास 42 क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि इन प्रॉब्लम 37 to 42 यूज डेफिनेशन टू सॉल्व ईच इक्वेशन फॉर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ये जो डेफिनेशन है 1.1.2 इसमें इन्होंने क्या कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब देखें हमने इसको एवेल्यूएट करना है किसके लिए, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, यानी कि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम z की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जो कि हमारा 37 से 42 का लास्ट पार्ट है। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर सॉल्व हुआ है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। z ओवर 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 होता। तो यहाँ पे आपने सिंपली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने z की वैल्यू जो है वो a प्लस होता भी होती है, वो आपने पुट कर दी। यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी, ये डिवाइड हो रहा था, इसके साथ उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और आपने जो इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर लेना है, मतलब सेपरेट करके लिख लेना है, रियल को अलहदा करके लिख लेना है। अब ए जो रियल पार्ट है उसे रियल से कंपेयर कर देना है, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड करते हैं और पहले बी की फाइंड करते हैं या फिर पहले ए की फाइंड करते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप ए इज़ इक्वल टू ये आपने फाइंड किया तो आप बी इसमें पुट कर दें, या फिर बी इज़ इक्वल टू ये फाइंड किया तो इसमें ए पुट कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए फाइंड आउट किया और ये जो बी यहाँ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जो बी था उसके अंदर ए को पुट कर दिया। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास b क्या आ गया, b मेरे पास आ गया -1/6। उसके बाद अब हमने यही b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। वेयर इज़ इट, यहाँ a की जगह पुट कर देनी है ये। तो जब हमने ये पुट की तो हमने सॉल्व किया इसको और हमारे पास a की क्या वैल्यू आ गई, -7/6। ये देखें यहाँ से। तो हमने अब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ए और b की वैल्यू पुट कर दी तो हमें ये z की वैल्यू मिल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 44। देखिए इन प्रॉब्लम 43 एंड 44 सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर z1 एंड z2। देखिए अब जैसे हमारे पास हमने डिफरेंट मेथड समझे हुए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो उसमें से एक मेथड होता है आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक उसकी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो आपको दूसरे की भी मिल जाती है कैंसलेशन वगैरह से। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 देखें। इक्वेशंस आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर आपने इनको नाम दे देना है, एक को 1 एक को 2 का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आइदर आप z1 को कैंसिल कर लें और z2 की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर z2 की जब मिल जाएगी उसको z1 में पुट कर दें। इस तरह आपको पास z1 और z2 की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम क्या करते हैं, हमारे लिए यहाँ पर दोनों ईजी हैं, आप या तो z2 को कैंसिल कर लें या फिर z1 को। तो हम इस तरह करते हैं कि z1 को कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 के साथ हमने आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आयोटा z1 और ये माइनस आयोटा z1, तो ये इनको जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यही किया, देखें इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा, तो ये आपके पास ये इसको फिर मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड किया। जब इनको ऐड किया तो ये आयोटा z1 ये टर्म कैंसिल हो गई और आपके पास इक्वेशन z2 की टर्म में आ गई, जैसे आपके पास z2 की वैल्यू आपको मिल गई।
अब आपने क्या करना है, इसी Z2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यानी इस इक्वेशन में यहाँ पर Z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। आपने इसको कर देना है सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इन टर्म ऑफ Z1 आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आयोटा Z1 है, हमें तो Z1 की वैल्यू चाहिए, हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसके साथ आयोटा स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आयोटा स्क्वायर बन जाए, यानी कि -1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी कॉमन लेके कैंसिल कर देना है और आपके पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी आपके पास Z1 की वैल्यू, ये Z2 की। तो आपने इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। इसमें भी आपके पास दो इक्वेशंस आपको गिवन है। आपने इक्वेशंस को नाम ले दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इक्वेशन को क्या करना है, पहली वाली जो इक्वेशन है उसके साथ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी वाली के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे क्या होगा, यहाँ से देखें 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ आयोटा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये Z1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए हमने यही प्रोसीजर किया है, जो इक्वेशन 1 है उसके साथ हमने क्या लिखा है, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 माइनस आयोटा आयोटा Z1, ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मज़ीद आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वगैरह की तो आपके पास इसका ये आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद। उसके बाद आपने क्या किया, इक्वेशन 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 2 को जब आपने आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा, आपके पास जब इक्वेशन 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम उस इक्वेशन 3 के मुताबिक आ जाएगी। तो देखिए आपने मल्टीप्लाई किया तो वही सेम टर्म आ गई, 2 आयोटा प्लस 1 2 आयोटा प्लस 1 Z1। देखिए वहाँ पर ऊपर जो था वहाँ पर 2 माइनस आयोटा नहीं था, नीचे आयोटा नहीं था, जब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर भी आप इस तरह कर सकते हैं, नीचे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 2 आयोटा, तो Z2 की टर्म सेम आ जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z2 कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 की टर्म में आपको मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी, तो इससे आप Z1 की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। लेकिन खैर हमने Z1 को कैंसिल किया है तो हम Z2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ Z2 फाइंड करेंगे, फिर हमें Z2 मिलेगा तो हम किसी एक पहली या दूसरी इक्वेशन में पुट करके Z1 भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए वो इसे इक्वेशन 3 कह दिया, ये जो है वो इक्वेशन 4 होगी। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये Z1 की टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखें ये 1 प्लस आयोटा प्लस 3Z2 और -2Z2, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये भी 4 + 4 8 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर Z2 कॉमन ले लेना है हमने और 5 प्लस आयोटा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, फिर इसे हमने रैशनलाइज़ कर लेना है। रैशनलाइज़ करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है और हमारे पास ये Z2 जो है वो इस तरह आ जाएगा। इसको हमने सेपरेट कर लेना है, रियल और इमेजनरी पार्ट को। ये आपकी चॉइस है, आप करें सेपरेट या ना सेपरेट करें। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन Z2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है ताकि आपको क्या मिले, Z1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपने जब Z2 की वैल्यू को यहाँ इधर पुट किया तो आपके पास इक्वेशन Z1 की टर्म में आ गई। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखें ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखें आपने क्या किया है, आयोटा Z1 था आपके पास, डेफिनेटली अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आयोटा Z1 है, आपको Z1 चाहिए खाली, तो आपने क्या करना है, इसके साथ एक और आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे -Z1 आ जाएगा और ये माइनस कॉमन ले लेंगे इस तरफ से और ये वाला माइनस ही आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास फाइनली Z1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने यही आपसे रिक्वायरमेंट की थी कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है Z1 और Z2 को। आगे देखेंगे फोकस ऑन कॉन्सेप्ट है तो इसके लास्ट पे आंसर्स नहीं गिवन, और मोस्टली ये होता है कि टीचर्स इतनी प्रेफरेंस नहीं देते इसको
तो आप क्योंकि एक्सरसाइजेस काफ़ी लेंथी हैं, देखें 59 क्वेश्चंस तक, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही करना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो एक्सरसाइज के पीछे आंसर्स गिवन हैं, यहाँ पर ओड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर गिवन हैं, आई गेस ओड या इवन के गिवन है। तो आप कुछ बुक्स में ओड के गिवन होते हैं, कुछ बुक्स में इवन के गिवन होते हैं, आई गेस इसमें इवन के गिवन है। आई मेक श्योर इंशाल्लाह। बट यहाँ पर आपके पास फोकस ऑन कॉन्सेप्ट के आंसर्स नहीं गिवन, तो मैंने फिर इसको सॉल्व करना इतना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बहुत से टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि सॉल्व्ड जो हैं शुरू वाले स्टार्टिंग वाले वही देते हैं, तो ये फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नहीं देते। बिकॉज जब हमने पढ़ा था तो हमें भी टीचर ने बिल्कुल भी फोकस, इनफैक्ट वो कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, और उसके बाद वो पेपर भी कुछ कॉन्सेप्चुअल सा बनाते हैं, बुक्स से नहीं होता पेपर। अब डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स जिनसे आप पढ़ रहे हैं, वो किस तरह आपके लिए पेपर प्रिपेयर करते हैं। बट हमारे जो सर थे उन्होंने हमें बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल सा पेपर दिया था, और एक्सरसाइज बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने क्वेश्चंस खुद से बनाए थे। बाकी होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। और आगे हम अगला सेक्शन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।